फिर से नसीबा तू मेरा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे मदीर, माफ कर दो। तू मुझे माफ नहीं करेगा तो मुझे खुदा भी माफ नहीं करेगा मदीर, मुझे माफ कर दो। मुमानी, मुमानी, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। लेकिन मैं बिलाल को जरूर ढूंढूंगी। वो जहां भी होगा उसे ढूंढ कर लाऊंगी। उसे दर बदर की ठोकरें नहीं खाने दूंगी। तंजीला, अभी जख्म ताज़ा है तो तकलीफ भी ज्यादा होगी। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आनिया बिल्कुल ठीक कह रही है तंजीला। तुम सब्र से काम लो, बिलाल मिल जाएगा इंशाल्लाह, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिशान शादी की तारीख का पूछ रहा था, तो मैंने 15 दिन बाद की तारीख दे दी। वो तो जल्दी का बोल रहा था, लेकिन मैंने सोचा तुम इतने बड़े सानिया से गुजरी हो, तो मैंने सोचा कुछ दिन बाद की तारीख देना ही बेहतर होगा। ठीक किया ना मैंने? आतिफ, आप आज भी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, क्यों? आज ऐसा क्या है? आज तंजीला का निकाह है। आज तो आपको रुकना चाहिए। क्या? आज? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बताई थी, शायद आप भूल गए। झूठ बोल रही हो तुम। तुमने मुझे अगर बताया होता तो मुझे याद होता। तुमने मुझे बताया ही नहीं होगा। वैसे भी जिस फैसले में मेरी मर्जी शामिल नहीं, उस शादी में मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता। बेहतर यही होगा कि मैं इस शादी पे आऊं ना। अब तो
काम और भी आसान हो जाएगा। ये सब कुछ जानने के बावजूद आप अब भी तंजीला से शादी करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, तंजीला से शादी करने के बावजूद आप इसको हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका दिल अब भी आतिर के लिए धड़कता है। चलता हूं। ये तुम ठीक नहीं कर रही तंजीला। तुम ये सब मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए, अजियत पहुंचाने के लिए कर रही हो ना। तुम मुझसे बदला ले रही। इससे तो अच्छा था तुम अपने हाथों से जान ले लेती मेरी तंजीला। कसम मेरी मोहब्बत की, कसम मेरी मोहब्बत की तंजीला, मैं उफ तक ना करता। एक बार भी तुमसे शिकायत ना करता तंजीला। प्लीज प्लीज तंजीला, ऐसा मत करो। क्या मैं ये सब ठीक कर रही हूँ? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? क्या गलत था अगर मैं आतिर का हाथ फिर से थाम लेती? क्या हर्ज था अगर मैं फिर से आतिर से शादी कर लेती? एक आनिया की खुशियों की खातिर मैंने अपनी खुशियों को अपने हाथों से आग लगा दी। वो आनिया जिसने कभी मेरी खुशियों की परवाह नहीं की,
हमेशा मेरी खुशियों की दुश्मन बनी रही, लेकिन मैं आनिया नहीं बन सकती। किसी मरते हुए इंसान से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और सबसे आखिरी खुशी कैसे छीन सकती हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती। लो भाई, इसे पहन लो, फिर पार्लर भी तो जाना है। शीशान ने गाड़ी भिजवाई है ड्राइवर के साथ। कुछ तो ख्याल करो आनिया। शादी के लिए हाँ कर देने का ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात खामोशी से सुनती चली जाऊं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? तंजीला, ये जोड़ा मैं नहीं लाई, ज़ीशान ने भिजवाया, वो भी अपनी पसंद से। तुम ज़ीशान को नहीं जानती, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। बस आज के दिन के लिए ये जोड़ा पहन लो, फिर उसके बाद तुम उसे खुद बोल देना, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। लेकिन सिर्फ आज उसका दिल रखने के लिए पहन लो। तंजीला से शादी करने के बावजूद आप उसको हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका दिल अब भी आतिर के लिए धड़कता है। उस शख्स ने जो भी कहा है, अगर सच में ऐसा ही है तो मेरे पूछने पर भी तंजीला ने मुझे यकीन दिलाने की क्यों कोशिश की कि वो आतिर को भूलकर मुझे अपनाना चाहती है, मुझसे शादी करना चाहती है? क्यों झूठ बोला उसने मुझसे? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत होने जा रहा है जो मुझे रोकना होगा हर हाल में। तंजीला, तंजीला, शायद वॉशरूम में होगी। ज़ीशान की कॉल भी तंजीला के नंबर पे। क्या बात हो सकती है? रमजान, जी सारे खाने का इंतजाम हो गया? जी बेगम साहब। ये लो फूले से बाहर जाकर सेट करो। जी बेहतर। शुक्र है, सारे इंतजाम हो गए। बस इंतजार है तो आज रात का। एक बार तंजीला ज़ीशान से शादी करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए आतिर की जिंदगी से दूर हो जाएगी, और फिर
वो दोबारा चाहे भी तो उसकी जिंदगी में शामिल नहीं हो पाएगी। और इस बात का तो सुकून होगा कि मेरे मरने के बाद सिर्फ और सिर्फ आतिफ मेरा ही रहेगा। आज भी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, क्यों? आज ऐसा क्या है? आज तंजीला का निकाह है। तंजीला कहाँ है? जी वो अपने कमरे में होंगी। अच्छा, बुलाइए हमें। जी। रमजान, जी। तुम अब तक यहीं हो? मैंने तुम्हें बाहर के सारे इंतजाम देखने को बोला था। जी वो मैं तंजीला बीबी को बुलाने जा रहा था। क्यों? वो जिशान साहब आए हैं, तंजीला बीबी से मिलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो, मैं देखती हूँ। जी। जिशान यहाँ? जिशान, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इस वक्त अपने घर में होना चाहिए ना, रात में निकाह और तुम यहाँ। मैं जानता हूँ मुझे अपने घर पर होना चाहिए, लेकिन मुझे तंजीला से बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। सुशान, आखिर बात क्या है और तुम इतने परेशान क्यों हो? कहीं अहम मौके पर तुमने शादी से इनकार करने का फैसला तो नहीं कर लिया? कुछ तो बताओ मुझे, आखिर बात क्या है? मैंने मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि तुम चाहती क्या हो। पहले तुमने मुझे ये शादी करने के लिए मजबूर किया और उसके बाद तुमने मेरे साथ आकर झूठ बोला कि तंजीला मुझसे शादी नहीं करना चाहती। उस्मान, मैंने तो फैसला भी कर लिया था। मैं तो उसको हाथ पकड़कर ले गया था उसे निकाह करने के लिए, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया। वो नहीं माना और ये कहा कि वो जीशान से खुद शादी करना चाहती है अपनी मर्जी से, जबकि मैं जानता हूं वो आनिया के कहने पर कर रही है। जानते हो तो जाकर बात करो, रोको ये सब। मैंने कहा था ना, हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। क्योंकि हम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए।